जगत गुरु शंकराचार्य के चरण वंदन को उमड़ी शहर की कई हस्तियां, विधायक फूल सिंह मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली और कालूलाल जी जैन। आप देख रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ सनातनी यज्ञ हवन हो रहे हैं उसमें मौजूद है। आमजन सारे आशीर्वाद ले रहे हैं और पूरे उदयपुर को नहीं पूरे राजस्थान को आशीर्वाद आप दे रहे हैं। परम आदरणीय गुरुदेव, आप उदयपुर पधारे हैं। उदयपुर की जनता आपके लिए कृतज्ञ है, धन्य है। आप पधारे, आशीर्वाद हमें भी दीजिए आप। और उदयपुर मेवाड़ आप क्या आशीर्वाद देके जा रहे हैं? आपका नाम सुना है सबने, आपके साक्षात दर्शन किए, आप प्रभु का स्वरूप है, तो आप अपना संदेश दीजिए। सत्येन लभ्य तपसा। जीवन में हर व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य से मार्ग पर चलने पर बाधाएं जरूर हैं, लेकिन अंतिम सिद्धि सफलता सत्य से ही प्राप्त होता है और सत्य ही सत्संग के रूप में है। सत्य का संग और सत्संग जो है तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ग धरे तुलाय के अंग तूल न ताहि सकल मिल जो लो सत सत संग। एक कण का संतों का संग व्यक्ति के भाग्य जीवन को परिवर्तन और परिष्कार कर देता है। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में यज्ञ था है। यज्ञ में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन भक्ति के साथ दी गई आहुतियाँ से समाज का उत्कर्ष, समाज में शांति, सद्भाव, एकता का निर्माण होता है। यज्ञ से आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का समूल विनाश होता है। उग्रवाद, आतंकवाद के समन का केंद्र भी यज्ञ था। यज्ञ अगर संतान नहीं होती तो उनको संतान की प्राप्ति, शत्रुओं का उन्मूलन और राज्य प्राप्ति का भी साधन यज्ञ है। इसलिए कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो शुद्ध मन से, पवित्र मन से यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञ मंडप में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अगर भाव सही है तो उनकी अभिलाषाएँ तिभिर मासय तिभिर पक्षय तिभिर वर्षय तिभिर दिनय, 3 दिन 3 पक्ष 3 मास और ज़्यादा ज़्यादा 3 वर्ष के अंदर अभिलाषाएं और इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र यज्ञ से भगवान राम की उत्पत्ति होती है। यज्ञ के माध्यम से विश्वव्यापी अराजकता और तामसी प्रवृत्तियों को भगवान राम ने नाश किया। यज्ञ से चाइना युद्ध में भी भारत को सफलता मिली। यज्ञ के माध्यम से 71 के युद्ध में भी विरोधियों का पराभव हुआ और भारत की विजय हुई। तो भारत चिरकाल तक स्थिर रहे, दृढ़ रहे और दिग दिगांत में सनातन संस्कृति लहराती रहे। उसके लिए यज्ञ विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम है यज्ञ। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ भगवान भास्कर को प्राप्त होती हैं। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से समाज संगठित होता है। यज्ञ से अनेक तरह की कुरीतियों का समन होकर विश्व बंधुत्व की भी कामना का आधार यज्ञ है। कौरव और पांडव आपस में लड़ते रहे, लेकिन जब यक्षों से विवाद हुआ तो 1 से 5 हो गए। जब राष्ट्र की बात आए, भारत की एकता अखंडता की बात आए, तो विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर भारत माता के अस्तित्व वजूद की रक्षा के लिए सबको एकबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। विश्व पटल पर भारत महाशक्ति बने, हमारी प्रतिभाओं का सम्मान मिले, योग्यता का सम्मान मिले, तो तभी भारत भारत रहेगा। जय हो जगत गुरु शंकराचार्य की, बोले गुरुदेव महाराज की। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति न समझ के और दक्षिण पश्चिमी देशों की संस्कृति की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है, तो उसको अपनी संस्कृति में कैसे लाएं? इसके लिए भाई एजुकेशन LKG से हाई एजुकेशन तक गीता, रामायण और भारतीय संस्कृति की 14 विद्याओं का पठन पाठन में अगर सम्मिलित हो जाएगा तो जो अंधानुकरण हो रहा है, फिल्मों और धारावाहिकों से जो परिष्कृत जाना चाहिए, तो विकृत स्वरूप पेश कर रहे हैं
जब जब सामाजिक परिवर्तन या क्रांति हुई, नवयुवकों ने किया, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, या वामन के रूप में, या जगत जननी दुर्गा के रूप में। और आज़ादी के लड़ाई में चाहे सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, जितनी भी भूतिया या क्रांतिकारी जो थे, जिनका शहीद और बलिदान हुआ, वो सब नवयुवक ही थे। इसलिए नवयुवकों को अपने बड़ों की संगत करना चाहिए, बड़ों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनकी दिशा दशा अपने आप सुधर जाएगी। एक प्रश्न